पॉलिटिक्स खासकर उस गठबंधन की जो गठबंधन अजब गजब गठबंधन बन गया है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पंजाब में समझौता नहीं करना चाहती। अगर आम आदमी पार्टी समझौता कर लेती है कांग्रेस अलायंस के साथ तो इन केसेस का क्या होगा? सबके खिलाफ केस बने, चाहे वो मंत्री हो, डेप्यूटी सीएम हो, किसी को नहीं बख्शा गया। बड़े बड़े धुरंधर हार गए। जनता को बड़ी उम्मीदें थी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एकजुटता और अलायंस की बात कर रहे हैं और चंडीगढ़ पंजाब में ये बिखराव साफ नज़र आ रहा है। अब जब दिल्ली में अलायंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ विरोध क्यों हो रहा है पंजाब में? चंडीगढ़ तो सिर्फ अभी झांकी है, तस्वीर 2024 की बाकी है। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। हर हफ्ते पब्लिक इंटरेस्ट में हम एक बड़ी खबर, एक बड़े मुद्दे और एक बड़ी कहानी को लेकर आपके साथ रूबरू होते हैं जो हफ्ते की इम्पोर्टेंट खबर हो। आज हमें लगा कि क्यों ना पॉलिटिक्स की बात की जाए। पॉलिटिक्स खासकर उस गठबंधन की जो गठबंधन अजब गजब गठबंधन बन गया है। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की, क्योंकि इंडिया अलायंस में 25 से ज़्यादा दलों को जोड़ा गया है क्योंकि मुकाबला बीजेपी से करना है। लेकिन मैं आज इन बाकी सब क्षेत्रीय दलों को जोड़कर चर्चा नहीं करूंगा। एक बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है पिछले 2 दिनों से। ये बनी हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और खासकर 3 राज्य हैं जहां पर ये हो हल्ला हो रहा है। अगर हम मान लें तो एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ हो गया, एक पंजाब हो गया और एक दिल्ली हो गया। यहीं दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर अगर इंडिया अलायंस के 2 घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलते हैं तो यहाँ की राजनीति क्या कहती है, इसकी बात करनी है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इसी माध्यम से हम ये बता देंगे कि नेताओं की करनी और कथनी का फर्क भी दिख जाएगा, ना सिर्फ बातों में बल्कि फैक्ट्स पर, ज़मीन में, पुलिस केसेस में, और जो पिछले 1.5 साल के पंजाब की राजनीति है उसमें अगर झांकेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले जिक्र करते हैं इस बात का कि 2022 में मार्च के महीने में जब सरकार बनी पंजाब में आम आदमी पार्टी, तो क्या हुआ था? चुनाव का कैंपेन किया। चुनाव का कैंपेन ये था कि अमरिंदर सिंह हो या चरणजीत सिंह चन्नी, इन्होंने दबा के भ्रष्टाचार किया इनकी सरकार ने, और जब हम आएंगे तो हिसाब लेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। पंजाब के लोगों ने दिल खोल के वोट सपोर्ट किया। 92 सीट्स रिकॉर्ड रच लिया। 69 मालवा की सीट थी, 66 सीट, 66 सीटें ले गए, सिर्फ 3 सीटें बाकियों को गई। बड़े बड़े धुरंधर हार गए। जनता को बड़ी उम्मीदें थी, और जैसे ही भगवंत मान ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद काम शुरू किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह और चन्नी के साथ अगर 15-16 मिनिस्टर थे 17 की कैबिनेट में, तो उनमें से 10-12 के खिलाफ तो तुरंत केसेस खोल दिए गए। किसी के खिलाफ माइनिंग को लेकर, किसी के खिलाफ घोटाले को लेकर, किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर, किसी के खिलाफ फॉरेस्ट स्कैम को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें हुई, सबके खिलाफ केस बने, चाहे वो मंत्री हो, डेप्यूटी सीएम हो, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मुख्तार अंसारी वाले केस में घेरने की कोशिश हुई, और ज़्यादातर केस पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दर्ज किए, और कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नप गए। कईयों के महीने जेलों में कट गए, जमानत नहीं हुई। कोई हाई कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आया, कोई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त राजनीति हुई। इतना ही नहीं, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो आमतौर पर क्या होता है कि जिस पार्टी का सीएम बनता है वो दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं को भी बुलाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नहीं बुलाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तब ये तर्क था कि उन्हीं हारे हुए लोगों को या जिन लोगों से चुनाव के दौरान नफरत होती है, उनके शासन के प्रति लोगों की अच्छी राय नहीं होती, इसीलिए उनको बदलते हैं। उन लोगों को फिर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगता, वर्कर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अकाली दल और कांग्रेस के लोगों को भगवंत मान की शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया तक नहीं। चलता है, सब पार्टियां करती हैं। अब खेल शुरू हुआ 2024 का, यानी लोकसभा का चुनाव है, तो बीजेपी से टक्कर लेनी है। बीजेपी अब की बार 400 पार कर रही है, तो राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने मिलकर ये एक तय किया कि क्यों ना बाकी सब दल मिल जाएं
और इंडिया अलायंस के तौर पर लड़े और बीजेपी को टक्कर दे। अब इसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, इसमें ममता बनर्जी भी है, इसमें शरद पवार भी हैं, इसमें नीतीश कुमार भी हैं, इसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, तमाम पार्टियां मिली हुई हैं। अब मसला पंजाब में क्यों बिगड़ा, मैं पिछले 48 घंटों की बात करता हूँ। 18 जनवरी को यानी कल पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना। मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, वहाँ 35 सीटें हैं, 35 पार्षद हैं, एक जो है वो राइट होता है, जो वहाँ का एमपी होता है चंडीगढ़ का, उसके पास एक वोटिंग राइट होता है। तो अगर कुल मिलाकर 36 मान जाए, 13 लोग आम आदमी पार्टी के पास हैं, 14 उसके पास हैं, बीजेपी के पास हैं और 7 लोग कांग्रेस के पास हैं। सो अगर मोटा मोटी तौर पर देख लें, अभी एक आदमी जो है वो आम आदमी पार्टी का छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। बावजूद इसके अगर टोटल 35 का आंकड़ा जोड़ें या एमपी का एक वोट मिला भी लिया जाए, तब भी 15-20 के बीच का गेम बैठता है, यानी बीजेपी के पास 15 लोग रह जाएंगे और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर जो है वो 20 के आसपास खड़े होंगे। तो उनको लगता है कि मेयर आम आदमी पार्टी का बन जाना चाहिए, जबकि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर ये दोनों जो हैं ये कांग्रेस के खाते में चले जाने चाहिए। एक इस तरह का फार्मूला मैकेनिज्म निकाल लिया गया और इसकी बाकायदा घोषणा की गई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि ये अलायंस जो है 2024 के अलायंस का एक इंडिकेटर होगा और उस इंडिकेटर से ये पता लगेगा कि जैसे चंडीगढ़ में मेयर बना है, इसी तरह 2024 के लोकसभा के नतीजों में इंडिया अलायंस मिलकर रिजल्ट देगा। यानी चंडीगढ़ तो सिर्फ अभी झांकी है, तस्वीर 2024 की बाकी है। चलिए, बहुत अच्छी बात थी। ये अभी राघव चड्ढा ने अनाउंसमेंट की ही थी कि इसके 1 घंटे बाद चंडीगढ़ में चाहे वो कॉरपोरेशन भवन हो, वहाँ से लेकर और कांग्रेस भवन तक फसाद शुरू हो गया। 1 घंटे बाद ही कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा तमाम लीडर्स के साथ पहुंचे मोहाली में और बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की दशा को लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोहाली में रोष प्रदर्शन किया। एक तरफ एकजुटता का संदेश दिल्ली से दिया गया, वहां जमीन पर क्या हुआ, चंडीगढ़ में समझौता और मोहाली में रोष प्रदर्शन। दोनों पार्टियों के अलग अलग रास्ते नजर आए। यानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एकजुटता और अलायंस की बात कर रहे हैं और चंडीगढ़ पंजाब में ये बिखराव साफ नज़र आ रहा है, जबकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पंजाब की कांग्रेस की लीडरशिप नहीं चाहती कि समझौता हो और उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष है उसने मोर्चा खोल रखा है, यानी कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, अफसर कंट्रोल में नहीं है, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलती है, राज्य में हालात ख़राब हो गए हैं, इनसे संभल नहीं रहे, मर्डर हो रहे हैं, अपराध को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, रोजाना इसको लेकर ड्रग्स कंट्रोल नहीं कर पाए। ये जिस वादे के साथ आए थे उन केसेस में आरोपियों को सज़ा नहीं दिलवा पाए। इस तरह की रोज़ की बातें विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है और डेमोक्रेसी में ऐसा होता भी है। अब जब दिल्ली में अलायंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ विरोध क्यों हो रहा है पंजाब में? और अगर पंजाब में ये अलायंस नहीं होना है तो फिर दिल्ली में बैठ के इस बात का गीत क्यों गाया जा रहा है कि ये गठजोड़ 2024 के लिए पूरी तस्वीर साफ करेगा? सवाल हमारा ये है कि लोगों को किस तरह से राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए वोट हासिल करने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं। जब 2022 में हमने सरकार बनाई पंजाब में, उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए, उन केसेस को रोककर आम आदमी पार्टी क्या मुंह दिखाएगी? लोग क्या कहेंगे? क्यों रोक दिए? क्योंकि अब ये हमारे साथी हो गए हैं, यानी सरकार और विपक्ष इकट्ठा हो गए हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के वो मुकदमे जिनमें लोगों को गिरफ्तार किया गया, भ्रष्टाचार के वो मुकदमे जिनमें लोगों के पैसे की लूट का जिक्र करके उन्हें इंसाफ दिलाने की बात की गई, वो केसेस, जिन केसेस में महीनों कांग्रेस के लीडर जेल में पड़े रहे, वो केसेस जो विजिलेंस के अफसरों ने, विजिलेंस के स्टाफ ने इतनी मेहनत के बाद, इतनी जांच पड़ताल के बाद, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद, इतना पैसा खर्चने के बाद, इतनी पैमाइशें करने के बाद दर्ज किए, उन सब केसेस का क्या होगा? सवाल ये है कि अगर 2022 में जो
पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा थी, वो मुद्दा 2024 के वोट आते ही गुम क्यों होने लगा? मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी वो केसेस दर्ज करके वो कांग्रेस के नेताओं को जो है वो पकड़कर उनके भ्रष्टाचार के केसेस को उजागर करके और उस बात को जनता के बीच में ले जाकर, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो बाकी बड़े केसेस हो, सेंसिटिव केसेस हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो हल्ला बोला था पंजाब में, अब उस हल्ले का क्या होगा? अगर आम आदमी पार्टी समझौता कर लेती है कांग्रेस अलायंस के साथ, तो इन केसेस का क्या होगा? कोर्ट कचहरी क्या सोचेगी? जिन लोगों के साथ ठगी हुई या जो सरकारी पैसे को चोट पहुंचाई गई, उस पैसे की भरपाई हो जाएगी? क्या ये केस सजा हो जाएंगे? क्या इनके गवाह जैसे पहले खड़े थे वैसे ही खड़े रहेंगे? ये तमाम चीज़ें मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हो। किस इंसाफ की बात करते हैं? ये तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए आप केस बनाइए, अलायंस हो जाए तो ख़त्म कर दीजिए, फिर फ़र्क क्या रह गया? जो आरोप आप विरोधियों पर लगाते हो वही तो आपकी बात होगी। अब दूसरा आ जाते हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पंजाब में समझौता नहीं करना चाहती, और उसकी वजह क्या है? यही केसेस। वही पंजाब के बहुत सारे लीडर कहते हैं कि हम 4-4, 6-6, 8-8 महीने जेलों में पड़े रहे, हम पे मुकदमे बनाए गए, और अब आप दिल्ली के लिए आपस में समझौता कर रहे हो। जिन लोगों ने जेल जाने के बाद मन मारकर पार्टी का साथ दिया, आज वो कहेंगे कि उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिन्होंने हमें अंदर दिया, जिन्होंने हमें गिरफ्तार किया, जिन्होंने हमसे क्वेश्चनिंग करवाई। ये बातें आएंगी ना बीच में। तो सवाल ये है कि एक तरफ जिनके साथ जिन पर केस बने, एक तरफ जिन्होंने केस बनाए, अब इनका अंत क्या निकलेगा? और मान लीजिए 2024 में ये अलायंस हो जाता है, इन केसों को भूलकर, तमाम पुलिस विजिलेंस की कार्रवाइयों को भूलकर ये आ जाता है, तो उसके बाद 2027 में चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये किस मुंह के साथ वोटर को जाके कहेंगे कि आप कांग्रेस को वोट ना दीजिए या आप आम आदमी पार्टी को वोट ना दीजिए? क्या तब भी मिलकर लड़ेंगे? क्या होगा पंजाब में? फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेंगे 2027 का चुनाव। अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये समझौता सिर्फ 2024 तक है, तो 2024 की जो पॉलिटिकल लाइन खींचेगी उसको 2027 में विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे दोनों पार्टियां मिटा पाएंगी? जवाब तो जनता तब भी मांगेगी ना। या लीडर्स को ये लगता है कि तब तक लोग भूल जाएंगे, तब तक और बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी? ऐसा नहीं है, बात सिद्धांतों की है। अगर सैद्धांतिक रूप से विपक्ष है तो उसे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और अगर सत्ता पक्ष है तो उसे सत्ता पक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। फिर उन केसेस को, उन आरोपों को नहीं भूला जा सकता जो सत्ता में रहते हुए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कोर्ट कचहरी के अंदर जांच एजेंसियों ने लगाए हैं। और अगर उन्हें नहीं भूला जा सकता तो फिर ये समझौता कैसे हो सकता है? और अगर ये समझौता हो सकता है तो उन आरोपों का क्या होगा? उन केसों का क्या होगा? अदालत में दिए हुए हल्फनामों का क्या होगा? है ना ये सवाल। तीसरी बात यह है, 24 और 27 के बीच में जो फर्क है उसमें दोनों पार्टीज का स्टैंड क्या रहेगा? वो इस अपने अलायंस को जनता की कचहरी में क्या कह के लेकर जाएंगे? क्या सफाई देंगे? कोई सफाई दे नहीं सकता, ये ऐसा गठजोड़ है। सो इसीलिए चंडीगढ़ में मेयर पद पर आपने समझौता कर लिया, हालांकि वहाँ भी बहुत उठापटक चल रही है, लेकिन पंजाब में जो आपने नफरत की, भ्रष्टाचार की, या ये कह लीजिए कि परस्पर विरोधी पार्टी की सियासत की है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ, अब वही आपके अलायंस के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होगा। जनता पूछेगी ये हो क्या रहा है भाई? जब दिल करता है तब मुकदमे में बना देते हो, जब दिल करता है तब साथ हो लेते हो, तो क्या जनता को बेवकूफ़ समझ रखा? मुझे ये लगता है कि भगवंत मान ने आज सुबह जो कहा है कि आम आदमी पार्टी 13-0 करेगी पंजाब में, 13 की 13 सीटें जीतेगी, ये एक और इंडिकेटर है कि क्या पंजाब में अलायंस के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इस तरह के इंडिकेटर क्यों आ रहे हैं? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर बाकी जगह पर ये टिका रहेगा, ये स्थायी रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? सो मुझे ये लगता है कि अलायंस में
मौजूदा स्थितियों को देखते हुए इतने छेद हैं कि एक को भरने निकलेंगे तो दूसरा खुल जाएगा और दूसरे को भरने निकलेंगे तो तीसरा खुल जाएगा। मसला एजेंसियों का, पुलिस का, कोर्ट का है। इसलिए किसी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। अगर मान लीजिए अब आम आदमी पार्टी इन केसेस को ख़त्म कर देती है तो थू हो जाएगी, और मान लीजिए कि अगर नहीं ख़त्म करती है तो कांग्रेस कैसे साथ चलेगी? नहीं चल सकती। यही वजह है कि कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं और उन्हें ये भी लगता है कि अगर पंजाब में ये अलायंस हो गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो गया, तो 2027 तक कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। हो सकता है कि बीच के 3 सालों में बहुत सारे उनके लोकल लीडरशिप के नेता या लोकल लीडरशिप हो सकता है वो आम आदमी पार्टी नहीं चली जाए, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें कि भैया अब सरकार है तो सरकार के साथ रह के क्यों ना अपने 4 काम करवाए जाएं। और अगर कांग्रेस को विपक्ष में रहना है तो फिर ये भी सोचना होगा कि क्या जो पार्टी आपकी नीतियों को, आपके नेताओं को ना सिर्फ निंदा करती है बल्कि उनको जेल में भी डालती है, उनके साथ ये नेता कैसे बैठ सकते हैं? बड़े धर्म संकट की स्थिति है और इस धर्म संकट की ये बानगी पंजाब में ही देखने को मिल रही है। ये होता है समझौता, नहीं होता है, दोनों ही स्थितियों में पंजाब में ये नए रंग लाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के नेताओं के तेवर से लगता नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी से पंजाब में मिलकर लड़ने के मूड में है। बाकी वक्त बताएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बता दी आपको जिनके चलते ये लगता है कि इस गठबंधन के होने के आसार कम हैं, और अगर ये गठबंधन होता है तो एक नहीं, दोनों पार्टियों को जवाब देना होगा। दोनों पार्टियां फंस जाएंगी जनता के सवालों में। जब जनता चाहेगी, इनसे पूछेगी, तो इनके पास देने के लिए, कहने के लिए कोई जवाब या बात नहीं होगी, क्योंकि मसला ऐसी जगह पर फंसा हुआ है। दूसरा, अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती हैं तो कोर्ट कचहरी और पुलिस उन केसेस को भी ढीला करेगी जिन केसेस को भ्रष्टाचार और घपले घोटालों के नाम पर खोला गया था। अब सवाल ये है कि जनता को जो कह कर आए थे वो पूरा करना है, या केंद्र में आने के लिए उन लोगों को जिनके खिलाफ जांच होनी चाहिए या जांच चल रही है उनको अपने साथ मिलकर या उनको अपने साथ लेकर उन केसेस को आगे बढ़ाएंगे या रोकेंगे। अब एक मोटा सवाल और है कि क्या ऐसे हो सकता है कि अलायंस भी हो जाए और वो जो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं वो भी चलते रहे वैसे ही कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ? ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहेंगे कि हम मिलकर लड़ें, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेशक लोग ये पूछें आम आदमी पार्टी को कि जिनको पहले भ्रष्टाचारी कह रहे थे अब उनके साथ क्यों मिल गए, लेकिन सवाल एक ही है कि क्या कभी सत्ता और विपक्ष एक खाने में रह के लड़ सकते हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी सियासी मिसाल होगी। बस मुझे दीजिए इजाज़त, फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी इसी तरह किसी बड़े टॉपिक, किसी बड़े विश्लेषण के साथ। और हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट रोज़ रात ABP न्यूज़ पर आप ज़रूर देखिएगा, सोमवार से शुक्रवार के बीच में। वहाँ हम जनता के मुद्दे लेकर, जनता के सरोकार से जुड़ी खबरें लेकर हमेशा हाजिर होते हैं। एक नई सोच के साथ पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया है जिसमें ग्राउंड पर जाकर जनता को जगह मिले। मुझे लगता है कि जनता को ये पसंद आ रहा है और आगे भी जनता इसे देखने यूं ही आती रहेगी, क्योंकि ये हमारा नहीं, आपका शो है, ये आपकी खबरों से जुड़ा हुआ शो है।